महाराज जो गुरु मंत्र है फिर से जपा जा सकता है नहीं? वो आसन पे बैठ के ही जो गुरु ने दिया है मंत्र को, उस मंत्र को आसन पे ही बैठ के जपा जाता है। अच्छा। वो चलते फिरने वाला नहीं है। राम नाम तो चलते फिरते उठते बैठते जागते सोते राम नाम का स्मरण कर सकते हैं, मगर ये जो नहा धो के जब आएंगे आसन पर बैठेंगे तभी का नाम उसका फल मिलेगा, तभी उसका का नाम वो, क्योंकि शुद्ध एकदम शुद्ध वस्त्र होना चाहिए, शुद्ध आसन होना चाहिए। उस पर बैठ के जाप जितनी देर 10 मिनट 20 मिनट 1 घंटा 4 घंटा जितना भी करना हो, जितनी के पास क्षमता होकर आसन पे करना चाहिए बैठ के। जी। तो महाराज जी जैसे सुबह आप जो है मान वहाँ से स्नान करके आए 4 बजे, तो 4 से 8 कई घंटा तक उसमें नियम कर लेते होंगे? 7 बजे तक। अच्छा 4। क्या लिखा है कि महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, जेहि मन रम जाए ते ही सन काम। जिसका मन जिसमें रम जाए उसी से उसको काम है। काम है, अनंत प्रेम कोई नहीं है। हाँ, राम जी का अनंत प्रेमी से उस शिव जी से कोई दूसरा नहीं है। प्रेमी तो सब हैं, सबके राम हैं, ऐसा नहीं है कि राम, मगर भगवान शिव के बराबर अनंत प्रेमी उनका कोई है। हाँ, सत्य बात। ये हनुमान जी हैं। राम नाम सुनबे को रसिया। हाँ, वो राम नाम का स्मरण जो आप बैठ के करने लगो राम 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 राम, तो वहीं हनुमान जी आ जाएंगे। मगर आप ये कहो कि दिखाई दे जाए, ये संसार को देखने वाले नेत्रु है ना, और जो वो तीसरा नेत्र भगवान शंकर के पास, आपके पास भी है वो नेत्र। ऐसा नहीं है कि भगवान शंकर के पास भी ही हो, आपके पास भी है। क्यों? वो उसको चक्षाक्षु कहते हैं जी, दिव्य दृष्टि। हाँ, उसी को चक्षा तीसरा नेत्र जो है ना, वो ज्ञान रूपी नेत्र है। वो जब खुल जाएगा तो संसार के ये का ना मोह ममता विषय वासना इनसे सबसे दूर हो जाएगा। महाराज ये कमेंट है, मन इतना चंचल है, राम नाम में कैसे मन लगाया जाए? क्या कुछ खान पान की बिगड़ा है? भगवान, यही प्रश्न जो आपने किया, यही प्रश्न भगवान अर्जुन ने कृष्ण से कहा जी, कि आप बार बार कहते कि मेरा सुमरण करो, मेरा चिंतन करो, मेरा ध्यान करो, मगर ये मेरा मन इतना का नाम चंचल है कि ये वायु से भी अधिक गतिमान है। जी, सत्य बात है। तो मैं कैसे, भगवान ने कहा कि ये मन बस में हो सकता है। कैसे? उन्होंने कहा ये बस में ऐसे हो सकता है कि भगवान मेरा चिंतन सुमरण करने वाला और नित्य अभ्यास करने वाला। अच्छा। नित्य अभ्यास करने वाला और मेरा चिंतन भजन के द्वारा ही इसको बस में किया जा सकता है। जी। ये भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि मेरे भजन प्रभाव और नाम से इसको बस में किया जा सकता है। ये मैं मानता हूँ कि वायु से भी अधिक गतिमान है, मगर इसको अभ्यास के द्वारा मन को बस में किया जा सकता है। माने अभ्यास मेन है, अभ्यास। हाँ, और भगवान का चिंतन। महाराज कुछ खान पान का भी? हाँ, खान पान सात्विकी तामसी राजसी 3 प्रकार का भोजन है। एक तो तामसी मनुष्यों को लवण युक्त अति गरम खट्टे मीठे तीखे पदार्थ, ये तो का नाम तामसी पुरुषों को अच्छे लगते हैं। राजसी पुरुषों को का नाम जैसे का नाम ये भोजन जैसे का नाम दाल है, फुल्का है, साग है, चावल है, ये राजसी पुरुषों का है। और दूध दही घी और मेवा मिष्ठान ये सात्विकी पुरुषों का भोजन है। जो सात्विकी प्रवृत्ति का है वो सतोगुण तमोगुण रजोगुण 3 प्रकार के गुण भी हैं, 3 प्रकार के भोजन भी है। तो जो सात्विकी भोजन करता है तो वो सात्विकी प्रवृत्ति का है, और जो रजोगुणी भोजन करता है वो रजोगुण में जाता है, और तमोगुणी वाला तो तमोगुण में ही रहता है ना। तो तमोगुण ये का नाम तीसरा गुण है। तो महाराज जी कभी कभी एक और आता है कि महाराज जी क्या कुसंग का भी प्रभाव पड़ता है क्या? हाँ, कुसंग का कहा कि जाते नीच बड़ाई पावा और प्रथम हटता है नसावा। जी, बात तो सही कहते हैं। जो नीच के साथ में पड़ जाएगा ना तो नीचता की ओर देखो। सर जैसे हम कहें कि हम शराब नहीं पीते हैं जी, और शराब नहीं पीते तो ठेके पर गया क्यों? हाँ, जब गया तो पिएगा ही। नहीं पीते हो मान लिया, मगर ठेके पर गया क्यों? हाँ, गया क्यों? तो इसलिए का नाम जब कर्म कुसंग की बात हो रही ना ये, तो कुसंग आप कर्म कितना भी हम कहें कि हम ये नहीं करते, हम जब उस संग में रहेंगे तो लोग हमको बना देंगे कि ये भी करता होगा। देखा भले ना हो उन्होंने, मगर वो आपको संसार के ऐसे ये पुरुष हैं कि वो आपको उसमें कहेंगे अरे ये भी जाता है जी, तो वो जगह नहीं जाना चाहिए। महाराज कल ये भक्त आया, इंस्पेक्टर था, पैसा उसके पास बतावा था कि महाराज जी मेरा लड़का इतना सात्विक था, एक मुसलमान को ड्राइवर बना लिया
और जब मुसलमान ड्राइवर बनेगा तो वो सबे खाएगा पिएगा। तो कहा है महाराज ऐसा कुसंग पाया तो ऊट पटांग सब खाने लगा, यहाँ तक कि ट्रक को भी कहीं भिड़ा दिया, कहीं का वो पड़ा हुआ है माने खाने में। तो इतना कुसंग का प्रभाव है। हाँ, सुसंग कुसंग लिखा है ना, कान को संगत पाए नसाई और राय न मते नीच चतुराई। जी जी, कुसंग का इतना बड़ा प्रभाव है। अच्छा, हाँ, कुसंग तो सत्संग, तभी तो लोग सत्संग ढूंढते, सत्संग में जाते हैं, सत्पुरुषों का संग करते हैं, इसीलिए तो करते हैं कि हमारे ये जो का नाम सात्विक के भाव बने रहे, भगवान में प्रेम रहे और साधु संतों महात्माओं में सब में प्रेम बना रहे, इसीलिए सब करते हैं ना। महाराज ये राम मंदिर जो वो 22 तारीख को उद्घाटन है उसमें जाएंगे? कह रहे आप तो न जाएंगे। जा रहे ना, फलारी बाबा जा रहे हैं और हमारा भी विचार है जाने का। अच्छा अच्छा, हाँ बिल्कुल, ऐसा थोड़ी कि जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, वो तो राम जी की जन्मभूमि है, वहाँ तो हम लोगों का घर है, साधुओं संतों का घर है ना जी। हाँ, तो वहाँ जाने में कोई दिक्कत ही नहीं हम लोग। तो ये जो राम जी की प्रतिष्ठा हो रही है इसमें भी आप आनंद होगा? बिल्कुल, तो आनंद दोगुना आनंद मिलेगा। अच्छा अच्छा, और क्या, प्राण प्रतिष्ठा का भी और अयोध्या का भी, संतों का भी, महापुरुषों का भी, का नाम सबका दर्शन होगा ना वहाँ। जी जी। महाराज ये थोड़ा ये टाटी घाट की कुछ महिमा बताइए या चित्रकूट की कुछ महिमा बताइए। चित्रकूट को तो यहाँ तक बताया है कि चित्रकूट गिर करहु निवासु, यानी यहाँ का निवास ही इतना महत्व दे रहा है कि चित्रकूट गिर करहु निवासु, जहाँ तुम्हार सब बहुत सुपासु, शैल सुहावन पावन भूरी, यानी यहाँ की पहाड़ों की और का नाम सबकी राम जी की चरणों की कृपा ऐसी हो गई कि उसकी महिमा का वर्णन से शारदा नहीं कर सकते हैं। जी जी, सब चित्रकूट के बिहग मर्ग बेल बिटप तरन जात और पुण्य पुंजस कहाँ देव दिन रात। जी जी, देवता भी का नाम याचना करते हैं कि हमको एक बार जन्म मिल जाए, चित्रकूट में रहने का सम अवसर मिल जाए, जो हम भजन भगवान के चरणों का श्री चरणों का ध्यान करें वहाँ। ये देवता याचना करते हैं, याचना करते मनुष्य की क्या गिनती है। यहाँ पर जो ये जहाँ पर महाराज जी गुफा में रहते थे, यहाँ महाराज जी वहाँ से आपके गुजरात से एक महात्मा आया, उसके मन में था कि कोई ऐसी सिद्धि प्राप्त हो जाए, ऐसी सिद्धि प्राप्त हो जाए कि मैं दुनिया में मैं सर्वश्रेष्ठ हो जाऊँ। सभी के मन में रहता, सबके मन में रहता। हाँ, मेरे कुछ सबके मन में नहीं, मेरे कुछ जो वैसे होते हैं। जबकि मठाधीश था, कोई कमी नहीं था, फिर भी सोता कितना बड़ा हो जाऊं। फिर महाराज इसी गुफा में रहा, मुश्किल से आपसे 10 दिन नहीं बीता हुआ, और वो क्या टीना में महाराज जी काजू बादाम का हलवा नहीं होता है, आटा में मिला पंजूड़ी जिसको कहते हैं, ऐसा आइटम बना के लाया था, उसी को खा लेता था और भजन करता था, भोजन नहीं करता था। समझ लो 15 दिन बीते नहीं होगा, ऐसा टाइट फाइट पकड़ा, फिर छोड़ कर वो अनुष्ठान करने जाना ही पड़ा। बिल्कुल, सुनो, ये का नाम दिखावटी काम नहीं है यहाँ। यहाँ जो है वो बिल्कुल मैदान में होना चाहिए, कोई कार्य मैं करके ही जाऊंगा। तो यहाँ पता नहीं क्या है टाटी घाट में महाराज, पूरा नहीं होता है। अहंकार अथ दुखत डमरुआ। जी जी, बाबा जी लिख रहे हैं कि अहंकार जो है ना ये दुखद है। जी, दुखद है। हाँ, ये का नाम किसी का चला ही नहीं, रावण का नहीं चल पाया, अपन लोगों को क्या चलेगा। तो महाराज जी भी कहना, हमारा भी कहना है, ये टाटी घाट में जो कुछ ऐसा भगवान का चमत्कार है। अच्छा महाराज जी, यहाँ तांत्रिक लोगों और जल्दी से यहाँ कुछ जैसे तांत्रिक लोग आते हैं, पता नहीं यहाँ पहाड़ में 3 देवता रहते हैं माना सिद्ध में, उसको तो रहने ही नहीं देते। नहीं, तांत्रिक विद्या यहाँ सिद्ध नहीं हो सकती है। अच्छा, यहाँ तो केवल भगवान का भजन करने वाला होगा, उनके भगवान के चरणों में प्रेम रखेगा, संतों में प्रेम रखेगा चरणों में, वही यहाँ रह सकता है, सब नहीं रह सकते यहाँ। जी, हाँ। तो महाराज जी चलो वो तो जो हुआ कुछ कमेंट करते हैं कि महाराज जी, क्योंकि जब हम महात्मा बने थे, महाराज बहुत संघर्ष करके महात्मा बने, और आप लोग कैसे ये मार्ग में आए, बड़ा संघर्ष तो आपको भी करना पड़ा होगा। हम तो हाई स्कूल की परीक्षा दे रहे थे, उसके जनवरी में हम साधु बन गया, मार्च में परीक्षा दिया साधु बन के। अच्छा, साधु बनने के बाद परीक्षा 98 में। अच्छा, 98। हाँ, 98 में हम बुधौली इंटर कॉलेज, कानपुर देहात का माना हुआ कॉलेज था, उसमें हम लोग पढ़ रहे थे। 98 में हम वहाँ जनवरी में साधु बन गया, मार्च में परीक्षा साधु बन के दिया। अच्छा, पिताजी के कहने से। पिताजी ने कहा कि अब साधु हो गए कोई बात नहीं, मगर आपके पास एक डिग्री हो जाएगी ना, कि हाई स्कूल हैं हम, साधु बने रहो। तो हमने कहा चलो पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, कर लेना चाहिए।
तो उन्होंने मना तो नहीं किया, मगर ये कहा कि परीक्षा पैसा बर्बाद किया, इतने दिन से पढ़ रहे हो, आपके पास एक मार्कशीट हो जाएगी, हम हाई स्कूल के छात्र रहे। तो इसी भेष में जाना पड़ा? हाँ, इसी भेष में जाते रहे। जटाटा तो नहीं थे, मगर कम थोड़े छोटे बाट थे। मास्टर प्रिंसिपल हमसे कहा भी करते थे, अब क्या करना, साधु हो गए परीक्षा। हमने कहा आपको क्या मतलब, हमारे पास प्रवेश पत्र, हमारी साल भर की फीस जमा, आपको क्या टेंशन? हाँ, क्या टेंशन। तो फिर तो हमारे महाराज जी महात्मा बनने के बाद भी हाई स्कूल की परीक्षा में दिया? हाँ, पैदल 10 किलोमीटर पैदल जाता था पेपर देने के लिए। अच्छा अच्छा। हाँ, तो शादी ब्याह तो कुछ हुआ नहीं? शादी ब्याह तो 98 में, हमारी उम्र ही क्या 40 साल है। अच्छा, इस समय 40 साल। हाँ, अब 98 तो हम 90 में हम भी जो है हाई स्कूल किए थे, तो वहीं आप हमारी उम्र आपकी उम्र लगभग होगी। और हाँ, 47-48 बरस के आप होंगे? ना ना ना, हमारी 40-42 है। 40-42 के हैं? अच्छा अच्छा, लेकिन बाल आपके पक गए हैं, बहुत जल्दी पक गए हैं। वो क्या, हम लोग गांजा तम्बाकू पीते रहे ना। अच्छा अच्छा। हाँ, तो क्या है, कोई नहीं, गांजा तो महाराज बड़े बड़े सिद्धों लोगों ने पिया है, उसमें कोई दौर। देखो, गांजा एक ऐसी चीज़ है कि बड़े बड़े सिद्धों ने पिया है, उसमें वो तो धुआं है, धुआं अपना छोड़ दिया, थोड़ा लिया। महाराज जी, जो गर्मी आई आता ठंडी ना, इसमें फायदा करता, सुनते हैं। जैसे आपको ठंडी उंडी लगना। ये गांजा क्या है, राजा महाराजाओं का है। हाँ, राजा महाराजाओं, क्योंकि इसमें महाराज बड़े बड़े सिद्ध भी पीते हैं। हाँ, वही तो कह रहा, महाराजा उसी में आते हैं ना। तो ये गांजा क्या, गांजा नहीं है, गांजा को अगर कर्म सही यूज किया जाए ढंग से, तो ये गांजा नहीं हवा है भजन करने की, दवा भी है। अच्छा अच्छा। अच्छा, इसमें हमारे नींद नहीं लगती क्या? नींद आती होगी तो नींद भाग जाएगी। अच्छा अच्छा। हाँ, इसका प्रभाव गांजा का ये। अच्छा, भोजन भी कुछ कम हो जाता है? नहीं, भोजन तो और ज्यादा होगा इससे। अच्छा, भोजन और ज्यादा होगा? कम नहीं होगा, ज्यादा होगा। अच्छा अच्छा। तो हाँ महाराज जी, थोड़ा पैर वाला दिखाइए। अरे तो हम कितने 98 से वैसे ही रहता हूँ ना। देखिए महाराज जी का, ये देखिए पूरा, ये पूरा फट गया है, ये भी कट गया है, ये भी कट गया है। ये देखिए महाराज जी का, ये पूरा कट गया है। ये महाराज जी, यदि हम चप्पल पत्थरों में चलने से, अरे महाराज, जूता चप्पल यदि हम हम पहनते नहीं, बहुत जूता चप्पल वाले। ये देखिए महाराज जी का बिल्कुल वज्र जैसा कठोर हो गया। अरे राम राम, महाराज जी की ये देख। अच्छा, ये दूसरी भी चमड़ी मजबूत हो गई। 26 साल हो गया ना, जूता चप्पल पहना ही नहीं कभी। देखिए महाराज जी, टाटी घाट जी के जंगल जी से भगवान हमारे रहते थे कि बिना जूता, कहते हैं ना, बिन पग पनही, बिना जूता चप्पल के यहाँ भगवान 11 वर्ष रहे। तो आप कितने वर्ष हो गए आपको यहाँ? हाँ, यहाँ हमको 1 वर्ष, माने बिना जूता चप्पल के 26 वर्ष। देखो हमारे महाराज जी बिना जूता चप्पल पहने, बिना वस्त्रों के, बिना वस्त्र, मछली वस्त्र भी नहीं पहनते? अभी नहीं, अब आज तक नहीं पहने हैं। हाँ, तो मैंने ये इस मार्ग में आए हुए कितने बरस हो गए? इसमें हमको 26 साल हो गए। अच्छा, 26 बरस हमारे महाराज जी को हो गए, न सिले वस्त्र पहनते हैं और न जूता चप्पल पहनते हैं। और महाराज जी अन्न तो पाते होंगे, तो दोनों में पाते? एक बार। अच्छा, 24 घंटे में 1 बार भोजन। तो कहते एक आहारी सदा फलारी, जो 24 घंटा में 1 दफा भोजन करता है वो फलारी माना जाता है। तो जो जंगल में रह करके महात्मा लोग 1 दफा भोजन करते हैं। महाराज जी, 1 दफा भोजन का क्या प्रभाव है, महिमा है? 1 बार भोजन का ये प्रभाव है कि शरीर में जब भोजन अधिक रहेगा तो शरीर में आलस रहेगा। आलस रहेगा तो वो कोई कार्य नहीं कर सकता है, ना भगवान का, ना अपने लिए, ना किसी के लिए। कोई दूसरा कार्य कर नहीं सकता। क्यों? उसको इतना आलस रहेगा, वो आराम करने की सोचेगा ना। वो 1 बार भोजन करेगा तो कदम टनाटन घूमेगा, और जब इच्छा चाहेगी तब हर काम करेगा। शरीर भी उसका फुर्सत में रहेगा। शरीर में आलस नहीं रहेगा 1 बार भोजन करने वाले को। और जो 2 बार बंदूक सी भर लेगा ना, वो तो फिर आराम करने की सोचेगा। तो इसलिए 1 बार भोजन, और संतों के लिए 1 ही बार भोजन होना भी चाहिए। तो शाम को महाराज कैसे गुजारा करते हैं? शाम को कोई दिक्कत नहीं, चाय वाय पी लिया बना के, बस हो गए। थोड़ा कुछ जलपान वलपान गुड़ उड़ ले लिया? नहीं लिया तो कभी कभी ले भी लेते, नहीं लेते हैं कभी। अच्छा अच्छा। हाँ, तो हमारे महाराज 24 घंटा में 1 दफ़ा भोजन पाते हैं। कहते एक आहारी सदा फलारी, जो 24 घंटा में 1 बार भोजन करता है वो फलारी माना जाता है। और हमारे जो उसमें महाराज जी, ये महाभारत के 2 खंड में है, इसमें इसकी महिमा बताई गई है कि जो 24 घंटा में 1 दफ़ा भोजन पाता है वो तपस्या मान, सुनते जो कलाबास करते हैं माघ मेला, वो भी कहते 1 बार 24 घंटा में लेते हैं, उसको तप माना गया है। और जो 2 बार महाराज जी लेते हैं, तो 2 बार वाला भोजन, वो लेने वाले तो 3-3 बार भी लेते हैं। 3-3 बार पाते हैं। और कारण वो क्या है, ज्यादा भोजन करने से शरीर में बीमारी पैदा करता है भोजन। हमारे वो तपस्या में भी छीण करता है। तपस्या छीण करा है, उम्र को भी छीण करता है। अच्छा, उम्र को। अधिक भोजन करने से उम्र छीण होती है, तपस्या में कोई आनंद नहीं मिलेगा। और का नाम शरीर का भी का नाम उसको कोई आनंद नहीं मिलता है, क्योंकि शरीर उसका भारी भारी रहता है। भारी भारी रहता है। अब भजन में भी मन नहीं लगता। भजन में तो बैठा ही नहीं पाएगा, क्योंकि जब पेट ही भरा तो कहाँ से बैठ जाए। अच्छा,
अच्छा, जो शक्तियाँ, जो कुंडलनी शक्ति, ये जो चीज़ें हैं, जितना आहार आप कम करेंगे उतना वो उतनी जागृत होगी। अच्छा, उतनी जागृत होगी। हाँ, जितना ये केवल क्षुधा की निवृत्ति के लिए महापुरुषों का कहना है कि भोजन उतना ही किया जाए जो क्षुधा की निवृत्ति हो जाए। जी, बात संत के लिए को लाते थे, उसी में किसी तरह अपना गुजारा करते थे, इस तरह कोसते। महाराज जी, थोड़ा जो भक्त लोग हैं ये चाहते हैं कि हमारे लिए कुछ उपदेश करें। कैसा? जैसे भक्त लोग हैं कि माने हम किस तरह से साधन भजन करें, किस तरह से समाज के अनुसार चले कि हम भी भगवान में लग जाए, हमारी वृत्ति अच्छी हो जाए। देखो, भगवान में तभी लग सकते हैं जब का नाम साधन परायण होंगे। जी, जब तक आपके पास साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाव न जही परलोक सम्हारा, सो परिद्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताई और काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। वो कहते भगवान की इच्छा नहीं थी। अरे तेरी ही इच्छा नहीं थी, भगवान की तो थी। तेरे को कितने सुंदर हाथ पैर दिए, शरीर दे दिया, सब कुछ दे दिया, और तेरी इच्छा नहीं है, इसलिए तू कह रहा दोष लगा रहा परमात्मा को। जी जी। तो ये है कि साधन सुगम है, साधन को भक्ति भी सुगम है, मगर ये का नाम सबके बस की बात नहीं है मोनी जी। क्यों? इसके लिए का नाम नियमित आहार होना चाहिए, नियमित सोने जागने का भी नियम होना चाहिए, और बड़ों का सम्मान, बड़ों का आदर होना चाहिए। जहाँ पर माता और गुरु और संतों का अपमान होता है वहाँ कभी सुख रहता ही नहीं है। जहाँ जिस घर में माँ रोती हो उस घर में कभी खुशहाली नहीं आ सकती है। तो जहाँ सबसे पहले माता पिता गुरु, ये तीनों का जहाँ सम्मान होता है, वो गीता पढ़े चाहे न पढ़े, भागवत पढ़े चाहे न पढ़े, कोई धार्मिक कार्य करे न करे, का नाम केवल माता पिता की सेवा, गुरु की सेवा करने वाला है, उसने सब कुछ कर लिया, सब कुछ कर लिया। तो आप लोगों को प्रार्थना महाराज जी स्पष्ट कह दिए, प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नाम माथा। तो हम भी आयुष मांग कर ही पुर काजा, देख हर्ष मनु राजा। राम जी उठ करके पिताजी से आज्ञा मांगते थे कि पिताजी कौन सा कार्य किया जाए। आजकल की का नाम लड़की के कहते चुप्पा बैठा रहा, का नाम चलते समय टोक देता है, टोक देता है। ऐसे बोलने वाले हो गए ना। सही कहते, सही, वो सही बोल रहा है बुढ़ा, मगर उसको डांटने वाले हैं। आजकल के बालक ऐसे हो गए, उसको डांट देते हैं कि चल दिए तभी टोकता है, ऐसे बोलते हैं। देखा महाराज जी, समय जो नई नई बहुएं आए हैं वो भी सास की आज्ञा का पालन नहीं करती। नहीं, वो काहेगो पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपत भगत जास सुत होई, नतर बलबाद बियानी और राम विमुख सुतते बढ़ानी। बाबा जी ने बयानी शब्द प्रयोग कर दिया है। जानवरों में किया जाता है ना, मगर यहाँ भी किया है। अच्छा, अगर भगवान का भगत पैदा न हुआ तो वो बाद बियानी, जानवरों की तरह है ये। तो महाराज जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि यदि आप जो भगवान का भजन नहीं करते हैं तो जैसे पशु अपना बच्चे पैदा करते हो वैसे ही माने सब कुछ है, और क्या। तो महाराज जी ने बहुत अच्छी बात। महाराज जी, एक कमेंट कभी कभी हमारे पास और आता है कि महाराज जी थोड़ा ये पूछिए कि बिना हम घर बैठे यदि गुरु न बनाए तो क्या राम नाम का जप कर सकते हैं? गुरु तो मानना पड़ेगा। अच्छा, बनाना पड़ेगा। जैसे भगवान ने कहा कि गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। जी। क्या भगवान ने मन ही मन प्रणाम किसको किया? गुरु को। अति लाघव उठाए धनु लेना। तो मन, जैसे आपने मान लिया कि हम हनुमान जी को गुरु मान लिया, या हम गंगा को गुरु मान लिया, या किसी महापुरुष को गुरु मान लिया, तो चल सकता है कहीं तक। हाँ, चल सकता है। वैसे तो कहा है कि गुरु बिन भवनिध तरी न कोई, चाहे बिरंच शंकर सम होई, राखे गुरु जो कौप विधाता, और गुरु विरोध नहीं कोई जगत रहता। अगर भगवान रूठ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, अगर गुरु रूठ गया तो फिर कोई बचाने वाला नहीं है। महाराज जी, अभी जो थोड़ा आया था कि कुछ भक्तों ने कहा महाराज जी अनुष्ठान से क्या हमारे रोग, जैसे आपने कहा हनुमान बाहुक के बारे में थोड़ा बताइए। जैसे हनुमान बाहुक है, बजरंग बाण है, इसको का नाम बढ़िया सुंदर का नाम सुबह 4 बजे उठें, प्रातः काल का नाम वो ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं ना, ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके डोल डाल जाएं, स्नान आदि करने के बाद अपनी कुशा मृगशाला जो जिसके पास का नाम बिछाने के लिए हो, शुद्ध वस्त्र होना चाहिए, उस पर बैठ करके जितना उसके पास समय हो 1 बार 10 बार 11 बार और बैठ करके जाप करे। जाप करके का नाम बजरंग बाण और हनुमान ये बाहुक, क्योंकि हनुमान जी महाराज का नाम हनुमान जी जहाँ रहते हैं वहाँ कोई रोग दोष दुख कुछ होता ही नहीं है, होता नहीं ना। हनुमान जी में एक ये खासियत है कि हनुमान जी जहाँ भी रहते हैं वहाँ रोग दोष दुख सब भाग जाते हैं, वहाँ रहते ही नहीं।
तो हनुमान बाहुक से बजरंग बाण हनुमान चालीसा से कामनाएं भी पूरी हो जाते, रोग भी ठीक हो जाते हैं। रोग वहाँ रहेंगी नहीं, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। और संकट भी नहीं आते। संकट ते हनुमान छोड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा। राम जी की भी कृपा हो जाती है। राम जी के पास उसमें लिखा अंत काल रघुवरपुर जाई। हाँ। क्या वो राम जी के ही धाम चला जाता है? और क्या, राम जी के भाई हनुमान जी से कोई अनन्य प्रेमी भगवान राम जी का कोई हुआ नहीं का राम काज करबे को आतुर। करबे को आतुर। वो आप बैठा रहते इसी आसाम लालसाम बैठते हैं कि हनुमान कब भगवान मेरे को आदेश करें और मैं कार्य को पूरा करूं। कार्य पूरा। अच्छा, आज भी जो है संत की हनुमान जी रक्षा करते हैं? बिल्कुल, हनुमान जी संत जो गुरु मंत्र का, राम नाम मंत्र का जाप करता है गुरु का, उसको कोई प्रकार की बीमारी, कोई प्रकार का भय, कोई प्रकार का क्लेश, किसी प्रकार की कामना कुछ उसके पास नहीं रहता है, अगर मन से कर रहा है तो। महाराज जी, एक चीज़ हमने और सुना कि टाटी घाट में जो है संतों को बहुत अच्छा कभी हनुमान जी का या ठाकुर जी कुछ ऐसी अनुभूति होती है, या यहाँ बड़े बड़े सिद्ध हैं उनके भी दर्शन होते हैं। यहाँ क्या है, जो रात में जागरण करने वाले साधु हैं तो यहाँ नाना प्रकार, कभी हरा प्रकाश मिलेगा, कभी लाल मिलेगा, कभी किसी, हाँ रात में यहाँ आप जाग के बैठिए ना, यहाँ बड़े बड़े महात्मा सिद्ध पुरुष आकाश मार्ग से जा रहे हैं। अच्छा। प्रकाश करते हुए मैं देखा एक दिन तो 11 प्रकाश इधर से आ रहे, सीधे गंगा किनारे चले गए, इधर 11 एकदम लाइन से 11 सिद्ध थे, इधर से आए और इधर को चले गए। अरे वो सब सिद्ध थे। हाँ, वही तो कह रहा हूँ, उसमें नीला प्रकाश, लाल प्रकाश, हरा प्रकाश, हर अलग प्रकाश। अरे राम राम। तो महाराज जी, आपके कुछ दिन पहले यहाँ एक वो इधर वो थे, क्या बोलते, पहाड़ी बाबा थे महाराज, उस पार एक चंद्रमा का आकार का पिंड निकला, जैसे आप लाल प्रकाश कहते, उसी में ऋषि का आकार बन गया। तो महात्मा 3 बजे नियम करते थे, तो रोज उनको जगाने आते, तो आकर के 20 फुट ऊंचाई पर खड़े हो गए। न वो महात्मा बोला, न वो मन से ऊपर, न वो महात्मा न बोला, न वो, फिर आकर परिक्रमा किया कामतानाथ जी की, फिर अपने गंतव्य स्थान पर चले। तो रात में ये चमत्कार होते हैं। रात में तो हमारे महाराज जी यहाँ देखो, जो आप कहते हैं ना कि यहाँ चमत्कार नहीं हो, तो टाटी घाट में ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं कि जो आपकी महाराज जी टाटी घाट जैसी लगता है जगह कहीं है नहीं क्या धरती में? ये क्या नाम, तीरथ थल एहू। अच्छा। लोपहु काल विदित नहीं केहू जी। ये किसी भी काल में लुप्त नहीं होता है जी जी, हमेशा बना रहता है जी। मान कि टाटी घाट का कोई विशेष महिमा है? हाँ, यहाँ विशेष, ये सुनो, ये महापुरुषों की भूमि है। महापुरुषों की यहाँ बड़े बड़े महात्माओं ने गुफाओं के अंदर गिरकंदरा, ये जो चित्रकूट में जो यहाँ गिरकंदराएं हैं, यहाँ कितनी गिरकंदराएं पूरे भारत में कहीं हैं नहीं। हाँ, सही बात है। क्योंकि बनचर दे धरी छन माही, अतुलित बल प्रताप तिन पाही। ब्रह्मा जी ने आदेश किया, तुरंत हर से तुरंत विलंब न कीन्हा। देवता लोगों ने अपना अपना शरीर धारण किया, बनचर बनी, यानी कोई बानर बन गया, कोई भालू बन गया, और अपनी अपनी गिरकंदराओं में आकर के रहने लग गए। तो ये चित्रकूट में गिरकंदराएं तो बहुत है, मगर चित्रकूट कितनी गिरकंदराएं कहीं नहीं है पूरे भारत में। यहाँ जैसे पहाड़ों के अंदर कंदरा, अरे यहाँ का नाम जंगल में बाबा, उस पार चले जाओ, कितनी गुफाएं बनी हुई। एक दिन गया था ना, हाँ बनी है। उस पर भी कई गुफा, मगर कोई है नहीं गुफाएं बनी नहीं। वो तो हमारे समय सब खोदी गई, कुछ हमारे सामने, कुछ और पहले की थी। क्योंकि जब मैं 1990 में आया, 94-95 आया ना, तो वहाँ एक जो है स्वातानाल महात्मा रहते थे, क्या नाम था महात्मा त्यागी। अब महाराज जी का समय हो रहा है, अब महाराज सत्य न्याय धर्म की मान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय।